अब अभी गदेरे में आए हुए हैं क्योंकि आज है ही नहीं तो जरूरत कहाँ से होगी। पकड़े जहाँ काम चल रहा है ये है भीमल। उन्हें खेतों को बंजर रखा हुआ है। जगह को कहते हैं घेरू, ये कहते हैं देवता का श्यामला। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स। और आज देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, सीधे गदेरे से हो रही है भाई साहब। अभी गदेरे में आए हुए हैं। यहाँ गदेरे में भाई आज तो खैर धूप ही नहीं है, आज तो बादल लगे हुए हैं। आज खैर इतनी ज़रूरत नहीं है धूप वगैरह की क्योंकि आज है ही नहीं तो ज़रूरत कहाँ से होगी। तो शाम को हल्की फुल्की बारिश हुई थी और सामने की पहाड़ियों पे हल्की फुल्की बर्फ़ दिखाई दे रही थी। और अभी थोड़ी देर धूप लगी थी सुबह सामने वाली पहाड़ियों पे और वो बर्फ़ पिघल गई। अगर शाम को अच्छी खासी बारिश हो जाती तो मुझे लग रहा था कि यहाँ भी बर्फ़ गिरी जाती। अभी यहाँ सीमेंट वगैरह गिर चुका है, मतलब ये रास्ता ना अब पक्का हो गया है। और बस ऐसे ही काम है भाई, ज़्यादा काम आपको क्या दिखाऊं। तो कुछ इसी प्रकार का काम है। तो रस्तों को मजबूत किया जा रहा है। और अभी थोड़ा सा दिक्कत कम होगी इन रस्तों में ना, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इतनी ठंड गदेरे में नहीं लग रही थी। अभी आसमान पूरा घिर चुका है बादलों से, तो अभी पहले तो जैकेट पहननी पड़ेगी। पकड़ पकड़ पकड़े पकड़े अभी दिन का समय है और अभी थोड़ी थोड़ी धूप आई है। तो फिलहाल पंकज भाई नीचे की तरफ गए हैं जहाँ काम चल रहा है, जहाँ मैं सुबह गया था। तो अभी थोड़ा सा आज आपको खेतों की तरफ ले चलते हैं क्योंकि गांव में आजकल काफ़ी वीडियो बना दी है। और आजकल थोड़ा सा खेतों की तरफ जो है पीली पीली सरसों भी हो रखी है। तो सरसों भी देख लेंगे कैसे और क्या हाल है। और खेतों में कुछ नया दिखेगा तो आपको वो भी दिखा देंगे। तो ये देखिए सरसों के फूल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं क्योंकि इस पूरे खेत में ना सिर्फ सरसों ही सरसों बोई हुई है। तो इसी को कापले के लिए भी ले जाया जाता है। और बाद में सरसों तो खैर आपको पता ही है किस किस काम आती है। तो इसको तेल भी बनाया जाता है सरसों का और सब्जी के काम भी आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार है आजकल खेतों का नज़ारा। तो यहाँ सारे जो नीचे वाले खेत हैं इन सब पे सरसों के फूल खिले हुए हैं। और खेतों की हालत तो आप देख ही सकते हैं, बिना बारिश के यार गेहूं हो ही नहीं रखे हैं, ना के बराबर गेहूं हैं इस वाले खेत में। और फिलहाल ये हमारा ही खेत है और ये सामने वाला ये खेत तो खैर बंजर रखा हुआ है लोगों ने। तो यहाँ मैं क्यों जा रहा हूँ क्योंकि सामने गदेरी की तरफ यहाँ से नज़र पड़ जाती है, यानी जहाँ काम चल रहा है तो यहाँ से दिख जाता है कि क्या काम चल रहा है और नहीं चल रहा है। तो पहले यहाँ भी आया करते थे हम काफ़ी ना, रोपाई के टाइम पे इस साइड बहुत ज़्यादा आया करते थे जहाँ काम चल रहा है। ये देखिए ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ अभी। तो कुछ ऐसा है नज़ारा इधर का। तो काफ़ी दूर है भाई, गदेरे के उस पार है और मैं अभी इस पार हूँ। मैं तो गांव के थोड़ा सा नीचे आया हूँ जहाँ खेत हैं। तो इस तरफ बहुत सारे भीमल के पेड़ मिल जाएंगे आपको। और ये भीमल पके हुए हैं भाई इन पे, ये देखिए ये है भीमल। तो कुछ इसी प्रकार से पकते हैं भीमल और ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो अभी तो खैर खाऊंगा इनको थोड़ी देर में। और पहले ना हम इनके पीछे पड़ा रहते थे, इन भीमलों के ना पीछे पड़े रहते थे भीमल खाने के लिए। और अभी इस साइड तो बहुत सारे भीमल के पेड़ हैं, मतलब पूरे पेड़ जितने भी आपको यहाँ पे पेड़ दिखेंगे ज़्यादातर ये सारे भीमल के ही पेड़ हैं। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये देखिए लास्ट घर है गांव का। और यहाँ जस्ट थोड़ा सा नीचे यार यहाँ लोगों ने खेतों को बंजर रखा हुआ है। तो यहाँ की तरफ भी लोग खेत छोड़ने लग गए हैं अब। तो गांव के नज़दीक हों चाहे गांव के दूर तो खैर लोग छोड़ ही रहते खेत, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। लेकिन अब गांव के नज़दीक भी खेत बंजर होने वाले हैं। होने वाले क्या हैं, ये खेत बंजर हो चुके हैं। और ये इसी टाइम के छोड़े हुए खेत हैं, क्योंकि अगर आप खेतों को ध्यान से देखें तो इन पे कुछ ये ऐसा लग रहा है ना कि धान काटी हुई छोड़ी हुई है। तो धान काट के
फिर उसके बाद यहाँ गेहूँ नहीं बोए हैं लोगों ने। तो ये खेत आप समझ सकते हैं कि बंजर होने ही वाले हैं, या ये कहिए कि बंजर हो चुके हैं। और पिछले साल इस टाइम पर ना बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी, और ये जो खेतों में गेहूं देख रहे हैं ना आप, तो इनकी पौधे बहुत ज़्यादा छोटी हैं ये पिछले साल के हिसाब से। तो इस साल तो ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश का कोई चांस हो नहीं रहा है। हल्की फुल्की बारिश थोड़ा रात को हुई थी, पर वो इतनी कम बारिश थी कि उससे क्या ही हो जाता, मिट्टी तक गीली नहीं हुई थी उस बारिश से। तो अभी इस साल यार गेहूं की फसल ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है। और फिलहाल यहाँ पे ये जो मंदिर है ये है क्षेत्रपाल देवता का मंदिर। तो यहाँ पे आजकल थोड़ा बहुत काम चला है। ये पोल आप देख सकते हैं, तो ऊपर टीन सेट बनाया था, तो कुछ इस प्रकार है ये टीन सेट। तो अभी काफ़ी अच्छा भी है, बारिश वगैरह में काम आएगा। और हवन करते समय दिक्कत हो जाती थी, यहाँ पे ना बारिश आती थी, तो हवन करने के लिए यहाँ पे हवन कुंड बनाया गया है, तो बाहर पे हवन होता है। और बारिश से बचने के लिए अब ये टीन सेट भी बन गया है, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है अब। फ़िलहाल जो यहाँ खेत है ना, तो यहाँ इस जगह को कहते हैं घेरू। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस जगह को घेरू का डोखरा कहते हैं इस खेत को। तो ये पूरा काफ़ी बड़ा खेत है। काफ़ी बड़ा टीन सेट यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, भोजन वगैरह करते हैं, जब प्रसाद वगैरह बांटा जाता है तो लोग यहाँ पे बैठ के खाते हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है भोजन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये टीन सेट बनाया गया है। तो ये काम की मैं बात कर रहा था ना कि नीचे जब काम होगा तो आपको दिखाऊँगा। तो ये है कुछ इस प्रकार का काम। तो ऐसे जब कुछ कार्य होते हैं ना मंदिर में, तो तब ये चीज़ें काम आती हैं और ज़रूरी हो जाती हैं ये चीज़ें। तो अभी ये चीज़ें बन चुकी हैं, तो अभी इस चीज़ के काफ़ी फ़ायदे होंगे। मंदिर की तरफ आया हूँ और यहाँ भाई साहब आवाज़ आ रही है बंदरों के लड़ने की। तो नीचे की तरफ बहुत सारे बंदर आ रखे हैं अभी तो। और चलो गांव आने से पहले ही मैं यहीं पहुंच गया, तो यहीं इनको भगा देंगे। बस एक दिन चुप रहते हैं बंदर ना, एक दिन कहीं और आज हमारे गाँव में आ गए हैं फिर से। चीज़ मैंने नोटिस करी है, सारे खेतों में गेहूँ बो रखे हैं, ऊपर के खेतों में भी गेहूँ बो रखे हैं। और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये खेत बंजर छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फसल नहीं बोई हुई है अभी लोगों ने। तो यार ये बीच पूरे मतलब आसपास कहते हैं ना 20 सेरा में, तो 20 सेरा में यहाँ ये खेत बंजर छोड़ा हुआ है। तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और अभी मैं ऊपर बंजर खेत की बात कर रहा था, तो ये वाला जो एरिया है ना, आप ये मत सोचना कि बंजर क्यों छोड़ा हुआ है। तो असल में यहाँ कोई खेत नहीं करता है, क्योंकि ये पवित्र जगह मानी जाती है। तो इसे कहते हैं देवता का शमला। शमला मतलब वो जगह जहाँ थोड़ी सी दलदली ज़मीन होती है। तो कुछ ऐसा ही है इस शमला का सीन। तो इसमें भी कुछ फूल वगैरह लगाएंगे अभी। तो यहाँ पे इस खेत में आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत सारे ये मिट्टी के ढेर जो हैं छोटे छोटे, ये मिट्टी इकट्ठी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, असल में जब खेतों में हल लगाया जाता है ना, तो उसमें ज्वाल लगाना पड़ता है। तो मेरे को लग रहा है इन लोगों ने ज्वाल नहीं लगाया है। ज्वाल क्या होता है वो मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है। तो इन मिट्टी के जो ढिक्के कहते हैं हम इन्हें गढ़वाली में, तो ये मिट्टी की ऐसे गुच्छे टाइप के बन जाते हैं ना, तो इनको फोड़ने के लिए ज्वाल लगाया जाता है। लेकिन इस खेत में ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्वाल लगाया है, तो इसकी वजह से ये ढिक्के यानी कि मिट्टी के जो गुच्छे बने हुए हैं वो ऐसे ही रह गए हैं। तो ज्वाल इसलिए लगाया जाता है ताकि जो मिट्टी है ना वो पूरी मिट्टी का प्रयोग हो सके। तो जो ढिक्के बन जाते हैं फिर मिट्टी उन्हीं पर रह जाती है और उन पे फिर गेहूँ जमते नहीं हैं, तो इसीलिए ज्वाल लगाया जाता है। अभी खेतों से वापस आ चुके हैं फ़िलहाल, और मुझसे पहले बंदर गांव में पहुंच चुके हैं। मुझे लगा था मैंने बंदरों को नीचे भगा दिया है, लेकिन ये बंदर यार अभी घर की छतों में कूद रहे हैं यहाँ। तो अभी बहुत सारे बंदर आ गए हैं गांव में। बंदरों का इलाज करना यार मुश्किल हो गया है अब तो हमें आदत पड़ गई है इनके साथ रहने की। मतलब बंदर आ गए, अब तो मन भी नहीं करता इनको भगाने में और कुछ भी करने में। तो अभी ऐसी ही ज़िंदगी काट रहे, इन्हीं के साथ काट रहे हैं। तो बहुत दिन पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ये जो अमेड़ा है ना, इसको कहते हैं, ये पौधा है इसे अमेड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, घर के बगल में ही है मेरे।
तो इसकी चटनी भी बनाई जाती है, मैंने ये बताया था। तो इसकी चटनी काफ़ी टेस्टी होती है क्योंकि ये ना खट्टा होता है खाने में, और चटनी के लिए टमाटर तो यूज़ करते ही हैं लोग। तो ये कुछ टमाटर है, तो ये पौधा जो है इसे कहते हैं हम घरिया टमाटर। घरिया टमाटर थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब्ज़ी में मतलब डाल भी सकते हैं इन्हें, और चटनी बनाने के लिए भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये पौधा ना काफ़ी बड़ा हो रखा है, और अभी इस पे टमाटर नहीं आए हैं, अभी इस पे फूल आ रखे हैं, ये देखिए। तो इस पे ही टमाटर आएंगे। हवा चल रही है भाई, बिल्कुल हर समय हवा चल रही है। सुबह हवा चल रही है, दिन में हवा चल रही है, शाम को भी हवा ही चल रही है, हर समय हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है हवाई हो गए हैं हम। तो 4 दिन से बस यही सीन है भाई, सुबह हवा चल रही है बहुत तेज़, मतलब ऐसी हवा नहीं, बहुत तेज़ आंधी की तरह हवा चल रही है। तो यहाँ खेतों की तरफ ये देखिए, बस बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, और खेतों के भी वही हाल है, और क्यारियों के भी वही हाल दिखाई दे रहे हैं। ये जो राई होती है ना, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत कम हो रही है। इस टाइम पे तो यार खेत भरे होते थे बिल्कुल हरे राई से। और पिछले साल की मैं बात कर रहा था, तो इस टाइम पे पिछले साल यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये लगा दीजिए कि देवता बाहर आए थे, क्षेत्रपाल देवता ना। तो पिछले साल अगर ब्लॉगिंग मतलब करते हम कंटिन्यू, तो पिछले साल ही वायरल हो जाते। लेकिन पिछले साल बारिश की बात करें तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी पिछले साल, बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हुई थी 15-20 दिन तक, और यही टाइम था। और आज हम उत्तरकाशी गए थे, जैसे कि आज माता दुधियाड़ी की जो डोली है वो उत्तरकाशी पहुंच गई होगी। तो कल वहां उत्तरकाशी में माता दुधियाड़ी की डोली स्नान करेगी, और मेरे ख्याल से परसों फिर वो वापस आ जाएंगे। तो कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप क्यों नहीं गए, तो मैं नहीं जा पाया वहाँ। तो मेरी इच्छा तो थी लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ पे ये बिच्छू घास हो रखा ना, बिल्कुल कोमल कोमल सी पत्तियाँ हैं इसमें, तो इसका कापला बनाने के लिए काम आता है। ऐसी जो कोमल पत्तियाँ होंगी ना बिच्छू घास की, तो इसका ही कापला बनाया जाता है। और पहाड़ियों की सबसे पसंदीदा चीज़ मैं ले जा रहा हूँ अभी, चाय। वैसे मेरे लिए नहीं है, ये चाय जा रही है अभी नीचे गदेरे की तरफ, जहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो पंकज भाई वगैरह, वैसे भाभी जी जा रही थी चाय लेके, तो मैंने कहा भाई मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ही ले जा रहा हूँ अभी। और अभी वैसे ये लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं, मतलब जो रास्ते का काम है अभी ऊपर तक आ चुके हैं, नीचे जाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा दूर। तो अभी यहाँ पे हैं ये लोग, दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो अभी वापस आ चुके हैं, और आज का दिन का ब्लॉग बस इतना सा ही है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं मिलूँगा आपको कल अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।